यार अभी कुछ दिन पहले जो है वो मेरे से जो है वो किसी ने जो है वो कमेंट्स में पूछा था कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है वो जर्मनी में रहती हैं या फियांसे प्रॉब्ली, तो वो जो है वो जर्मनी आके उनके साथ शादी करना चाहते हैं और उसके लिए जो है वो प्रोसीजर क्या होगा। तो मैंने उनको जो है वो कमेंट में एक्सप्लेन किया जो भी इसका लीगल तरीका था, जो इसका वे था अप्लाई करने के लिए, जो वीज़ा होता है शादी के लिए। तो उसके बाद मुझे जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आना शुरू हो गए कि हमारी भी गर्लफ्रेंड है, हमने भी आना है, हमने भी शादी करनी है, तो हमें भी तरीका बताएं। तो यार मैंने कहा कि मैं उस सारे प्रोसीजर को जो है वो समराइज़ कर दूं एक छोटी सी वीडियो के अंदर। तो बेसिकली ये एक वीज़ा होता है और उस वीज़ा को कहते हैं वीज़ा फॉर मैरिज ऑफ कोर्स। तो उसकी जो है ना वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वीज़ा अप्लाई करने की, और आप लीगली जो है वो वीज़ा अप्लाई करके तो जो है वो जर्मनी आ सकते हैं शादी करने के लिए। और इसके लिए ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने जो है वो शादी जो है वो जर्मन नेशनल से ही करनी हो। अगर आप किसी और नेशनैलिटी से भी हैं या किसी भी मुल्क से हैं और दोनों आप और आपका जो पोटेंशियल स्पाउस है और आपने जर्मनी के अंदर शादी करनी है तो भी आप कर सकते हैं और इस वीज़े के ऊपर जो है वो आ सकते हैं। तो मैं उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है बता देता हूँ। उसकी छोटी सी जो है ना वो 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो आपका पोटेंशियल पार्टनर या जो आपका फियांसे होगा जो जर्मनी में रह रहा है, वो बेसिकली जर्मनी के जो रजिस्ट्री ऑफिस है, मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, वहाँ जाके सबसे पहले जो है ना वो एक अपॉइंटमेंट लेगा। ठीक है, उस अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो बेसिकली आपका काम शुरू हो जाएगा। आप जिस भी मुल्क में बेस्ड हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में, किसी भी मुल्क में आप हैं, तो आप वहाँ पे अपना जो आपका जर्मन एम्बेसी है आपके मुल्क में, आप वहाँ जाएंगे और आप जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे वीज़ा फॉर मैरिज इन जर्मनी की। और उस एप्लीकेशन के लिए आपको जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो चाहिए होंगे। उसमें 3 बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उसके अंदर जो पहली चीज़ आपको चाहिए होगी जब आप वहाँ पे जाएंगे, तो वो आप लोगों को वही जो आपकी स्टैंडर्ड की जो आपके पोटेंशियल स्पाउस ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ली होगी उसकी रिटन कॉन्फर्मेशन चाहिए होगी। उसके अलावा आप लोगों को जो है वो अपनी जर्मन की सिंपल लैंग्वेज स्किल्स चाहिए होंगी। अब सिंपल लैंग्वेज स्किल्स का क्या मतलब है, उसका आप उसकी एग्जांपल ले लें प्रॉब्ली A2 लेवल तक की, क्योंकि A1 जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बिगिनर है। तो A2 लेवल जो है उसको जो जर्मन अथॉरिटीज़ हैं वो सिंपल लैंग्वेज स्किल्स जो है वो कंसिडर करती हैं। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ आप लोगों को चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगा जो आपका पोटेंशियल स्पाउस है, जो आपका फियांसे है जर्मनी में, उसका पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड जो है उसकी कॉपी। और अगर आपका जो फियांसे जर्मनी में है या पोटेंशियल फ्यूचर पार्टनर जो है वो जर्मन नहीं है, तो जिस भी वो मुल्क का है, जिस भी नेशनैलिटी का है, उसके मुल्क का पासपोर्ट की कॉपी और उसका जर्मनी के अंदर जिस भी शहर में वो रह रहा है उसका रेजिडेंस परमिट का स्टेटस। तो ये ऑफ कोर्स ज़रूरी है कि जो भी आपका पोटेंशियल पार्टनर हो वो जर्मनी में जो है वो लीगली जो है वो रिज़ाइड कर रहा हो, जो मर्ज़ी उसका स्टेटस हो रहने का जर्मनी के अंदर। तो ये चीज़ें आप लेके जाएंगे अपना जो आपका जर्मन मिशन या जर्मन एम्बेसी है आपके मुल्क में। उसके बाद वो लोग आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करेंगे और वो उन डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर देंगे जर्मनी के अंदर जो बर्लिन के अंदर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जिसको आउसलैंडर behörde कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जब आ जाएंगे, वो आपने जो वीज़ा अप्लाई किया होगा, तो जो यहाँ का फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो आप लोगों को जो आप लोगों का पोटेंशियल फियांसे है जर्मनी के अंदर, जो फ्यूचर आपका पार्टनर है, उसको कांटेक्ट करेगा और फ़िज़िकल जो है वो अपॉइंटमेंट देगा फ़ेस टू फेस आउसलैंडर behörde में आके मिलने की। और आपका जो फियांसे जर्मनी में है वो जाएगा उस अपॉइंटमेंट के ऊपर, और जब वो उस अपॉइंटमेंट के ऊपर जाएगा यहाँ पे जर्मनी में या जाएगी, तो वो साथ अपने जो है वो 2 चीज़ें लेके जाएगी और या जाएगा। और उसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि जिसमें ये प्रूफ हो कि उसका स्टेटस इस वक्त जो है वो अनमैरिड है, यानी कि अनमैरिड सर्टिफिकेशन स्टेटस। और अगर तो वो प्रीवियसली किसी शादी में, किसी मैरिज में इन्वॉल्व्ड रहा या रही है, तो उस चीज़ का जो है वो उसका रिटन डॉक्यूमेंट होगा कि अगर तो उसकी डाइवोर्स हो चुकी है तो उसका डाइवोर्स डिक्री होता है, उसका प्रूफ होगा, या अगर डाइवोर्स का प्रोसेस अभी चल रहा है तो उसके सारे जो है वो कन्फर्मेशन होगी कि हाँ ये प्रोसेस अभी जो है वो इन प्रोग्रेस है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपका जो फियांसे जर्मनी में है वो जाएगा आउसलैंडर behörde और अपॉइंटमेंट जो है ना वो अपनी फ़ेस टू फेस जो है उनसे कंडक्ट करेगा। उसके बाद वो उस अपॉइंटमेंट के बाद जो आउसलैंडर behörde है वो अपना डिसीजन जो है वो
रिज़र्व कर लेगा, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा। वो डायरेक्टली आपके जो मुल्क है जहाँ पे आपने जिस जर्मन एम्बेसी में आपने अप्लाई किया था उनको जो है ना वो फॉरवर्ड कर देगा जो इनका डिसीजन है। और फिर जो आपके मुल्क की एम्बेसी है, जो जर्मन एम्बेसी है आपके मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में या कहीं पे भी, वो डिसाइड करेगी फाइनली कि आप लोगों को वीज़ा जो है मैरिज का मिलेगा या नहीं इस सारे प्रोसेस के बाद। और ये याद रखिए कि यार वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांग सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बेसिक उन्होंने जो है ना वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना सेट किए हैं, लेकिन वो उनका प्रोग्रेव है। वो अगर आपसे चाहें तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी प्रूफ किसी भी चीज़ का जो है ना वो मांग सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है अगर आपने वीज़ा मैरिज अप्लाई करना हो जर्मनी के अंदर। और ये बेसिकली लीगल वे है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यार ये जस्ट एक ऑन अ नोट कह रहा हूँ कि इस चीज़ को प्लीज़ जो है वो पॉजिटिवली यूज़ कीजिएगा। किसी के साथ धोखा या चीटिंग या इस तरह की किसी भी इन्वॉल्वमेंट में मत आइएगा। तो इसको, ये बस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि इसको जो है वो जेन्युइन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। तो ये जस्ट उसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो अगर आप लोगों के कोई इस बारे में क्वेश्चंस हैं या और कोई आप लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और उसके अलावा वो लोग जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और उनको मेरी वीडियोस जो हैं वो यूज़फुल लग रही हैं या ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वो प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।